इस वक्त मैं मौजूद हूँ अयोध्या के खुर्द महल क्षेत्र में। ये हज़रत अब्बास की दरगाह है जो आप देख सकते हैं। यहाँ पे हर साल रौनक के दीन इस्लाम की अंजुमन की जानिब से शब्बेदारी की जाती है और इस शब्बेदारी का करीब ये 60वां दौर है। आप देख सकते हैं कि तैयारी चल रही है। मैं अपने कैमरामैन से चाहूँगा कि दिखाएं कि वहाँ पर जो एंट्री गेट है तो काले कपड़ों से सजाया गया है और आज ये शब्बेदारी करीब 9 बजे शुरू हो जाएगी। इमाम बाड़ा जवाहर अली खां से एक जुलूस निकाला जाएगा जो गुदड़ी बाजार ये चौकी चौक चौराहे से होता हुआ ये खुद महल की दरगाह पहुंचेगा और इसमें जो यूपी की 6 जिलों से 6 अंजुमनें आ रही हैं उनके नाम हम बताना चाहेंगे। अंजुमन हुसैनिया, अंजुमन रौनक अज़ा, सीरत हुसैनी, फरोग अज़ा, अंजुमन जाफरिया। और इस समय जो मुकामी अंजुमन है वो भी करीब 5 अंजुमन है, वो भी शब्बेदारी में शिरकत करेंगी। आप देख सकते हैं ये दरगाह का ये हाल सजाया जा रहा है। इसमें शाम को करीब 9 बजे शब्बेदारी का सिलसिला शुरू होगा और जो यहाँ के इंतजामिया हैं शाहीन साहब, हम उनसे भी बात करेंगे कि ये चौथा दौर है और इसके शब्बेदारी को लेके क्या इंतजाम किए जा रहे हैं और कहाँ कहाँ से अंजुमन आएगी और इस शब्बेदारी की विशेषता क्या है। चाहेंगे कि वो शाहीन साहब की तरफ ले चले और इनसे हम बात करके पूरी शब्बेदारी का जो प्रोग्राम है हम वो समझना चाहेंगे कि कहाँ कहाँ से अंजुमन आ रही है और क्या इंतजाम है और इस शब्बेदारी की क्या खासियत है। इस अंजुमन के रौनक दीन इस्लाम के सेक्रेटरी भी हैं, सब कुछ हैं और इन्हीं की जानिब से अंजुमन की जानिब से ये शब्बेदारी का ये 60वां दौर आज पूरा होगा। हम इनसे जानना चाहेंगे कि इस शब्बेदारी की खासियत क्या है और ये कौन-सा दौर है और कहाँ कहाँ से अंजुमनें आ रही हैं। मोमिनीन हज़रात अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहीन रज़ा और ये प्रोग्राम 23 सफ़र मिंजानी अंजुमन रौनक दीन इस्लाम की तरफ से होता आ रहा है। ये अंजुमन की इब्तिदा 1966 से हुई थी, जो कुछ साल हमारे वालिद ने इसको किया था इसी नाम से। बचपना था हमारा, 5 साल या 4 साल के होंगे। जब से 7 साल ये प्रोग्राम हमारे घर पे हुआ है। 7 साल के बाद इसमें फिर कुछ बड़े लोग इन्वॉल्व हुए तो ये प्रोग्राम दरगाह हज़रत अब्बास खुर्द महल में आ गया। ये चौथा दौर है। तब से ये मुसलसल चलता चला आ रहा है और इस वक्त इस प्रोग्राम 60 साल हो चुके हैं इसे। ये 60वां साल है ये और ये खुसूसी प्रोग्राम है और ये इसमें कुछ बैरूनी भी अंजुमनें शिरकत कर रही हैं और फिलहाल तो अभी एक हिसाब से देखा जाए तो कमी अंजुमनें आई हैं, नहीं तो इस शब्बेदारी में 18, 16, 15 ऐसे अंजुमन आया करती थी। बहरहाल ये अंजुमन हमारी नवाखानी भी करती थी। 25-27 साल कुछ नवाखानी करी, उसके बाद मैं बॉम्बे में शिफ्ट हो गया वहां से। उसके बाद ये अंजुमन यहाँ पे खत्म हो गई। तो उस वक्त हमने मौला की दरगाह में बेड़ा उठाया कि जब तक हम जिंदा रहेंगे तो ये प्रोग्राम जारी और सारी रहेगा। तो आपकी तरफ से एक पोस्टर भी छापा गया है शब्बेदारी के सिलसिले में, तो उसमें करीब 5 से 6 अंजुमनों के जिक्र किए गए हैं। वो कहाँ कहाँ की अंजुमनें हैं? 6 अंजुमनें आ रही हैं इस बार। सबसे पहले अंजुमन हुसैनिया बलवा घाट जौनपुर की आ रही है। उसके बाद आपकी आ रही है उन्नाव की अंजुमन, अज़ाए हुसैन नाम है उसका, अज़ाए हुसैन उन्नाव। और एक अंजुमन आ रही है देवरा सादात की, एक अंजुमन वहां से आ रही है। एक अंजुमन आ रही है आपके अमेठी थे बिरादरान अहले सुन्नत हजरात की, अमेठी से आ रही है।
और एक अंजुमन आ रही है फतेहपुर से भी अंजुमन जाफरिया फतेहपुर, और एक अंजुमन आ रही है जलालपुर से जिसका नाम है रौनक अज़ा जलालपुर। 6 अंजुमनें आ रही हैं। अगर हम मुकामी अंजुमनों की बात करें तो कौन कौन सी शहर की जो अंजुमन है कौन कौन सी है? शहर की मुकामी अंजुमनें 5 हैं हमारे पास। 5 अंजुमनें, जिसमें अंजुमन मासूमिया फैजाबाद है, अंजुमन आबिदिया फैजाबाद है, अंजुमन अब्बासिया फैजाबाद है, अंजुमन नासिरिया बज़्म नासिरिया फैजाबाद है, और अंजुमन हुसैनिया वजीरगंज फैजाबाद शिरकत कर रही है। का सिलसिला कैसे शुरू होगा? जुलूस कहाँ से उठेगा और कौन उठाएगा? ये जुलूस अगर हमें जो हमारा प्लान या हमारी जो सोच है उस हिसाब से, जैसे हमने अंजुमनों से वादा लिया है कि आप 7 और 8 के बीच में आ जाएंगे, तो अगर हमारी अंजुमनें 2-3 भी आ जाती हैं या 1 भी आती है, तो ये इमामबाड़ा जवाहर अली खां मरहूम से जुलूस से अलम मुबारक बरामद होएगा, जिसमें बैरूनी अंजुमन नवाखानी करेगी। जैसे कुछ आप नया करने वाले हैं इस साल, तो टाइम की पाबंदी भी होगी, तो किस से एडजस्ट करेंगे? टाइम की पाबंदी का मतलब यही है कि अक्सर देर हो जाती है, और देर हमारे प्रोग्राम में ऑब्जेक्शन होता है देर का। वैसे शहर में जितने भी प्रोग्राम है अब अंजुमनों के हम देखते हैं, किसी का नाम हमें नहीं लेना है, जनता और मोमिनीन जानते हैं फैजाबाद के कि कोई शब्बेदारी 12 बजे से पहले नहीं शुरू होती है। और अगर हमारी प्रोग्राम 12 बजे शुरू होता है या 11:15 बजे या 11:30 बजे, तो हमारे शहर के मोमिनीन को इतराज होता है। सिर्फ इस प्रोग्राम की बात है, और कोई प्रोग्राम में इतराज कोई नहीं करता है। मोमिनीन की बात नहीं करें, जैसे पुलिस प्रशासन की तरफ से भी कुछ टाइमिंग आपको दी गई होगी। पुलिस प्रशासन से क्या है, हमने 1 घंटे का टाइम लिया है उनसे जुलूस के लिए। 1 घंटे में जुलूस, यहाँ अगर हम 9 बजे जुलूस उठा देंगे, वैसे हम 8 साढ़े 8 बजे का प्लान लेके चल रहे हैं। अगर 9 बजे भी जुलूस उठेगा तो 10 बजे अपने मुकाम पर आ जाएगा जुलूस। इस हदीस को खिताब कौन करेगा? इस हदीस को खिताब फरमाएंगे आली जनाब मौलाना सैयद नदीम रजा सैदी साहब, और उसके बाद मजलिस खत्म होने के बाद शब्बेदारी का सिलसिला जारी होगा। ये एक बड़ा प्रोग्राम है, और इसमें किस तरह का सहयोग शहर के मोमिनीन की तरफ से होता है? शहर के मोमिनीन की तरफ से अगर एक आदमी से कोई सहयोग करेगा, तो सहयोग का मतलब ये हो जाता है कि सहयोग से हो रहा है प्रोग्राम। वो भले 200 दे या 500 दे, हदिया जो भी दे, मगर हमारे लिस्ट में सिर्फ 10-12 आदमी 13 आदमी लमसम हैं। वो भी इस साल हम उनके पास पहुंच भी नहीं पाए, सिर्फ 4-5 आदमी पास जा पाए, बाकी के पास हम पहुंच भी नहीं पाए, क्योंकि अकेले हैं। कुछ लड़के जो घर के हैं वही जरा साथ में लगे रहते हैं, और हमारे साथ कोई रहता नहीं है। सिर्फ हमको ही इंतजाम करना है, हमको ही सब कुछ करना है। कैसे इस सिस्टम को बैठाते हैं? अकेले आप करने वाले हैं, किस तरह से ये करते हैं? अब किस तरह से करने का मतलब ये है, जैसे हमने मौला की दरगाह में बारगाह में बेड़ा उठाया कि जब तक हम जिंदा रहेंगे करेंगे इस प्रोग्राम को। अब उस हिसाब से हमारी सोच भी वैसे ही रही। जब तक हम बॉम्बे में शिफ्ट थे, जब तक हमारा छोटा मोटा कारोबार था, उस जमाने में हम 25-30 साल पहले, उस जमाने में हम 3-3.5 लाख 4 लाख रुपया लेके आते थे, अपनी कमाई का लेके आते थे, अपनी मेहनत का, क्योंकि छोटा मोटा कारोबार था, उसी में से बचाते रहते थे, तो तब हम लेके आते थे। और उसके बाद मोमिनीन का जहाँ तक सवाल है, कुछ मोमिनीन का इसमें हदिया होता है, जो कि हम इससे पहले भी बोल चुके हैं, 12-15 आदमी का, बस वही है और कोई भी नहीं है हमारे साथ। इस शब्बेदारी को लेके शहर मोमिनीन से आप कुछ पैगाम, कुछ संदेश देना चाहेंगे कि किस तरह से इसको और भी बड़ा बनाया जाए, कामयाब बनाया जाए? हमने इस प्रोग्राम के लिए बहुत जिद्दोजहद की है, मगर
किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे। सबसे बड़ी बात, अब हमको कहना नहीं चाहिए, मगर अब आप क्वेश्चन ऐसा कर रहे हैं कि जो हमको कहना पड़ रहा है, क्योंकि 4-6 लोगों को छोड़कर हमारे मोहल्ले का ही लोगों का हमारे साथ तामुन नहीं रहता है, ना साथ रहता है। सिर्फ 4-6-8 लड़के जो भी हैं इसमें काम करते हैं, जो भी मेहनत होती है उनसे वो बच्चे करते हैं, बस। उसके बाद और कोई ताउन नहीं है। मगर अब उनसे, हम मोमिनीन से यही अर्ज करेंगे कि जैसे हर प्रोग्राम इमाम हुसैन मजलूम करबला की याद में किया जाता है, वैसे ये भी प्रोग्राम उन्हीं की याद में होता है। मगर लोग साथ नहीं देते हैं। कुछ लोग आएंगे, थोड़ी देर टिकेंगे और चले जाएंगे, फॉर्मेलिटी के हिसाब से आते हैं, लोग चले जाते हैं। जिस हिसाब से हम पैसा लगाते हैं सक्सेस, उस हिसाब से हमारा प्रोग्राम कभी हुआ करता था। पूरे उत्तर प्रदेश में ऐसा प्रोग्राम नहीं होता था। किसी शब्बेदारी में आज 18 और 12 और 14 और 16 अंजुमने बाहर शहर की नहीं आती थी, मगर हमने बुलाया इतने इतने लोगों को, इतने अंजुमन लोग। हमारे जो बाहरोनी अंजुमन के जो लिस्ट है हमारे पास, इस टाइम 1000 अंजुमनों की लिस्ट है हमारे पास, जो कि हम बुला चुके हैं उनको। 7-7.5 पौने 800 अंजुमन करीब हम बुला चुके हैं, मगर लिस्ट में हमारी 1000 के लगभग अंजुमनों का में लिस्ट है, जिनके अंजुमनों से हमारे संपर्क होता है और हमारे फोन पे लब्बैक करते हैं वो आने वाले। ना तो कोई एडवांस मांगता है, ना कोई ज्यादा जिद्दोजहद करता है। कोई हमसे हदिया लेता भी है, कुछ लोग चंदा भी लेते हैं। कोई हमारे आने वाली मेहमान अंजुमन कोई हमसे चंदा भी नहीं लेती है। बहुत सी हमारी अंजुमन है, कुछ है उनकी है, वो भी प्रोग्राम करते हैं होंगे मौला का, तो ये चंदा जब जमा करेंगे तो ही वो अपना भी प्रोग्राम कर लेंगे, कर पाएंगे। अगर वो चंदा लेते हैं तो वो इसी मौलाई के लिए लेते हैं, मौला का प्रोग्राम करने के लिए लेते हैं। बस थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है हमको इंतजाम करने में, पैसे ऐसे में। तो आप ये देख सकते हैं कि ये शब्बेदारी के आयोजक थे, मेन इंतजामिया थे शाहीन साहब, जो एक अपने दर्द बताते बताते भावुक हो गए हैं, इमोशनल हो गए, इनकी आंखों से आंसू भी जारी हो गए। हम सारे मोमिनीन और जो भी यहाँ आने वाले मोमिनीन हैं उनसे गुजारिश करेंगे कि इनका पूरा सहयोग करें, ताकि इस कार्यक्रम को और अच्छा और बेहतर बनाया जाए। और इस शब्बेदारी को लेकर आप कुछ कहना चाहेंगे? बस और क्या कहना है, पूरे शहर को मालूम है इस प्रोग्राम के बारे में, और ज्यादातर हम कह भी नहीं पाते हैं लोगों से, क्योंकि अकेले हैं। उतना लोगों से, उतने मोमिनीन से हम नहीं कह पाते हैं। कुछ से हम कह पाते हैं, मगर कुछ लोगों से हम नहीं कह पाते हैं। शिकायत करने से क्या मतलब नहीं, ये मौला का काम है, जो आएगा अपने लिए आएगा। बस आप जो लोगों को पैगाम देना चाहते हैं वो क्या देंगे आप? पैगाम मोमिनीन के लिए यही हमारी तरफ से है कि जिस तरह से और प्रोग्रामों में आप लोग हिस्सा लेते हैं, हमारे भाई, हमारे बुजुर्ग, हमारे नौजवान, इस प्रोग्राम को भी उसी करबला के शहीदों के नाम से समझे, और वही हजरत ज़ैनब के नाम से हम प्रोग्राम करते हैं। तो जब बादे हुसैन कमान संभालने वाली वही बीबी ज़ैनब, जिन्होंने दीन और इस्लाम को इतना आगे बढ़ाया है, उन्हीं का वास्ता है, और उन्हीं के लिए हम आपसे कहते हैं कि एक रात हमको भी दे दीजिए। आप देख सकते हैं कि काफी भावुक हो चुके हैं, काफी इमोशनल हो चुके हैं। आप देख सकते हैं पूरी तैयारी आप ये शाहीन साहब की देखरेख में ही हो रही है, और ये प्रोग्राम लगभग 9 बजे जुलूस के साथ शुरू होगा। यहाँ जुलूस आएगा, उसके बाद जो यहाँ जाकिर अहले बैत हैं
जनाब नदीम रजा जैदी साहब वो एक हदीस को खिताब फरमाएंगे। उसके बाद शब-ए-दारी का सिलसिला शुरू हो जाएगा। ये अयोध्या की खुद महल है और हजरत अब्बास की दरगाह इसे कहा जाता है और यह 60 सालों से शब-ए-दारी हो रही है। कैमरामैन अनूप श्रीवास्तव के साथ मैं साजिद हुसैन, मुंसिफ टीवी, अयोध्या।